मीन राशि वालों, अगले 10 दिनों का जो समय रहने वाला है वो कुछ बड़ा सौगात आपको देने जा रहा है। ऐसा इसलिए कि शुक्र भी आपके लिए अनुकूल स्थिति में 1 अगस्त से हो जाएंगे। बाकी इस समय शनि भी वक्री अवस्था में हैं। सूर्य भी आपके पंचम भाव में राजयोग बना रहे हैं और इससे आपके लाभ के घर प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी चौथे भाव में आकर सप्तम दृष्टि से आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। पंचम दृष्टि से इस समय शुभ स्थिति बना रहे हैं, यानी गुरु का आपके ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि आपके लिए एक बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। आपके दशम भाव सप्तम दृष्टि से और अष्टम भाव द्वादश भाव प्रभावित कर रहे हैं। वहीं इस समय इन ग्रहों का जो बेहतर प्रभाव है वो आपको लाभ देगा। मंगल और केतु पीड़ित हैं। आप समझिए, पहले मंगल और केतु एक साथ रहने से आपको बहुत नुकसान हुआ है। ये जो जुलाई का जो महीना गया है उसमें लाभ तो मिला, लेकिन जो होना चाहिए था, मंगल जो किस्मत आपको साथ देना चाहिए था, थोड़ा आपको साथ मिला जी। लेकिन अब आपको अगस्त महीने के ये 10 दिन के बारे में बता दें, ये आपको और ज़्यादा बेहतर लाभ देना शुरू करेगा। और शनि भी वक्री हो चुके हैं। आप तो शनि से देखिए बहुत ज़्यादा पीड़ित रहे हैं। आपके लिए वर्ष 2024 देखिए कितना बुरा गया है। आपको याद करके भी आपका रूह कांप जाता होगा, हमें ये पता है, क्योंकि ये जो शनि का प्रभाव था, शनि का वर्ष था, इसीलिए आपके लिए यानी मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा समय गया है वर्ष 2024। अब ये 25 का जो समय है, इसमें शनि का जो 7.5 का दूसरा चरण है। अब इसके साथ कई तरह की स्थिति जो है शनि का निगेटिव प्रभाव की वो समाप्त हुई है। हाँ, कुछ अलग प्रभाव शुरू हुई है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। आपके फ़ायदे की बात हम करते हैं, ज़रूरी बात करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटे दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन रहे हैं, जिसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है और बड़ा फ़ायदा कई तरह से मिलेगा। एक तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जॉब आदि के लिए कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो लोग जॉब की तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जहां जॉब से संबंधित कोई आपका काम बनेगा, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई आपके लिए शुभ समाचार प्राप्त हो, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। गुरु दशम भाव को देख रहे हैं, सूर्य आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आपको अपने जन्म स्थान से दूर कहीं ना कहीं इस समय कॉल आ सकता है, जॉब के कॉल आ सकते हैं, या फिर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो रिज़ल्ट आपके अच्छे आ सकते हैं। साथ ही साथ आपने इस समय किसी तरह के कोई भी चीज़ों के लिए अप्लाई आपने किया है, जैसे किसी सरकारी क्षेत्र से संबंधित अप्लाई आपने किया है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, चाहे वो सामाजिक किसी तरह का कोई मामला हो, सामाजिक कार्य से संबंधित किसी तरह का कोई मामला हो जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आपने अप्लाई किया है, मतलब सरकार के को आपने सरकार की तरफ से, ये मतलब मेरा मतलब अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, यदि सरकारी क्षेत्र में आपने किसी तरह का कोई आवेदन दिया हो तो उसमें आपको सपोर्ट मिलने की, उसमें आपको फ़ायदे मिलने की भी बहुत अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। साथ ही आपके लिए स्थान परिवर्तन का भी योग है। जैसे कोई जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन भी हो सकता है, इसकी संभावना बने हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव प्रमोशन दिला देता है, यानी चांस आगे बढ़ाता है। ये आपको बता दें कि 10 दिनों तक सूर्य आपके लाभ के घर को देखेंगे। बुध आदित्य योग बन रहा है, लाभ के घर को देखेंगे। तो ये लाभ के घर को देखने का मतलब ये है कि आपके इनकम कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। तो इनकम बढ़ेगा कब? आपके प्रमोशन हो सकते हैं, सैलरी भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में खुशी से आंसू छलक जाएंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुभ ग्रहों का उत्तम प्रभाव से होगा बड़ा आपको लाभ। तो इस समय आपके लिए ऐसी स्थिति बन रहे हैं। आगे बात करें तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि इन 10 दिनों में आपके प्रेम प्रसंग को लेकर, लव लाइफ को लेकर बहुत ही सामान्य से बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव में बुध का प्रभाव है। बुध के साथ साथ सूर्य का प्रभाव है। ये दोनों स्थिति आपके रिश्तों में मधुरता लाता है और अनुकूलता लाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके
शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपका समझिए कि ख़ास करके जैसा हमने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगा मतलब जॉब मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके परिवार में कोई धार्मिक, मांगलिक और बहुत शुभ स्थिति बनेगा, जहां आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। ये आपके धार्मिक स्थिति को लेकर बहुत ही शुभ समय कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए कहीं यात्रा पर जाने का भी एक अच्छा योग बन रहा है, जहां आप घूमने फिरने, यहाँ तक कि मार्केटिंग का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। आगे बात करें तो इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी रहेगी कि ऐसे भी लोग होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए अच्छे प्रपोजल नहीं प्राप्त हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शादी से संबंधित शुभ और अच्छे प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं, या कोई आपने प्रपोजल दिया है तो शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। नए जगह पे आप जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, और आप बहुत ही ये कह सकते हैं कि एंजॉय करने का आपको इस समय अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ साथ मित्रों, आपके बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। ये 10 दिन बुधादित्य योग से पंचम भाव बहुत बलवान रहेगा, जो बहुत शुभ माना जाता है। पंचम भाव ऐसा भाव है कि जहाँ निगेटिव ग्रह भी आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव शुभ ही देते हैं। तो यहाँ से आपके लिए अच्छी स्थिति इस मामले में बनेगा कि व्यापार बिजनेस आपका बहुत ही अच्छा चलेगा। और साथ ही साथ आपके बड़े, जैसे यदि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप चाह रहे हैं, कोई मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए, तो वो भी आपको इस समय मिल जाते हैं, ये मिल सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैसे प्राप्त करना है। अपने चतुराई, समझदारी, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करना है और फिर आपको सफलता मिलेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके हित में बहुत बातें होने जा रही है, इसलिए यह समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहां तक आपके द्वादश भाव में बैठे हैं राहु, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा इस समय दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में या किसी दबाव में खर्च से बचें। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। या किसी दबाव में भी आप खर्च करते हैं या बहुत लोगों को खुश करने के चक्कर में बहुत खर्च करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके मतलब खर्च आपको परेशान कर सकता है। और इस समय शनि की दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर भी है, आपके दशम भाव पर भी है, और साथ ही साथ इस समय आपके तृतीय भाव पर है। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके गुस्से का होगा, गुस्सा का बहुत ही बुरा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए थोड़े सोच समझ कर आगे बढ़ें तो सब अच्छा रहेगा, 10 दिन अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।